स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ग्राफ को समझना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन काफी लोग नहीं समझ पाते, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए हम ग्राफ पर ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। तो ग्राफ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमने ये लाइनें ड्रॉ करी। आपको पता होगा या ठीक नहीं पता हो तो इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, ये होता है y, यहां पर x माइनस होता है और यहां पर y माइनस होता है, और ये होता है इनका मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ग्राफ होता है वो 4 भागों में बटा होता है। ये होता है इसका फर्स्ट भाग, ये कहलाता है इसका सेकंड भाग, ये कहलाता है इसका थर्ड भाग, और ये कहलाता है इसका फोर्थ भाग। तो ग्राफ 4 भागों में बटा होता है। ग्राफ दो एक्सेस से मिलकर बनता है, 2 अक्षों से मिलकर बनता है, एक्स और वाई। एक्स और वाई के 2 भाग होते हैं। जो जीरो होता है, जैसे स्केल होती है जिसमें जीरो के इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, उसी तरह से जीरो के इधर वाला भाग जो एक्स का होता है वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होता है, और इधर वाला भाग पॉजिटिव होता है। उसी तरह से y का ऊपर वाला जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला भाग जो होता है वो माइनस का होता है। कहने का मतलब है जब x के प्लस के नंबर आएंगे तो हम उसे यहां देखेंगे, x के माइनस के नंबर आएंगे तो उसे हम यहां देखेंगे, y के प्लस के नंबर आएंगे तो हम उसे ऊपर देखेंगे, और y के माइनस के नंबर आएंगे तो उसे हम देखेंगे नीचे। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, और ये टोटल 4 भागों में होता है। इसे हिंदी में अपन इसको पार्ट बोल सकते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में इसे पार्ट बोल सकते हैं, और हिंदी में इन्हें चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब 3 मेन चीजें जो ग्राफ के बारे में सबसे जरूरी है वो ये सबसे जरूरी भाग कि सबसे पहले x और जो y लाइन है वो किस तरह होती है। x जो रेखा होती है यानी x जो लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं कि वो किस तरह से, अगर हमको बताना कि इनका क्या किस तरह का आकार है, किस तरह से ये होती है, तो बता दूं x को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो जमीन से लगी हुई होती है, और y को बोलते हैं वर्टिकल यानी कि जो सीधी होती है। तो जब कभी इनका पूछा जाए डायरेक्शन तो x होता है हॉरिजॉन्टल और y होता है वर्टिकल। ठीक है, अगर हिंदी में बोला जाए तो x को क्षैतिज बोला जाता है और y को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। चलिए दूसरी बारे में बात करते हैं। x और y दोनों लाइनें जहां पर काटती है उसको आप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में आप उसे बोलते हैं, पेन को भी दिक्कत हो रही है चलने में, मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और इसको 0 से शो करते हैं। तो कभी आपको ये बात जानना होगी कि x और y दोनों लाइनें जहां पर काटती है उसे अपन बोलते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, अब इसके नंबरों को किस तरह से बनाया जाता है। इसके टोटल हम 5 भाग बनाते हैं, जैसे यहां 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1 आएगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा। अब आप अच्छे से सुनिए, इन भागों को मैं बस समझा चुका हूं तो इसको हटा रहा हूं। इस तरह से इसके नंबर शो होते हैं। अब जैसे मान के चलो, पहली चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि मान लो आपको कोई भाग पहचानना है। जैसे आपको एक नंबर दिया गया, उन्होंने दिया -2 और 5 दिया, और आपसे पूछा बताइए कि ये किस चतुर्थांश में आता है, हिंदी में कि ये किसका कौन सा पार्ट है ये। तो अब मैं पहले आपको बता दूं, x और y के यहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहां x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और हमेशा पहले x को पढ़ा जाता है, y को बाद में y को पढ़ा जाता है। फिर दूसरे भाग में x क्योंकि माइनस में है तो पहले माइनस, और y ऊपर है प्लस में तो प्लस। तीसरे भाग में x और y दोनों माइनस है। चौथे भाग में x प्लस है और y क्या है, माइनस। तो आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले x को देखा जाता है, तो x के हिसाब से ये प्लस है, y के हिसाब से बाद में प्लस है, x के हिसाब से ये माइनस है, y के हिसाब से प्लस है, x के हिसाब से भी माइनस, y के हिसाब से भी माइनस, x के हिसाब से प्लस, y के हिसाब से माइनस। अब आपको जैसे -2 और 5 दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए कि इसमें ये कौन से भाग में आता है, तो आप नंबर को भूल जाइए। आप देखिए इसके साइन क्या है, ये माइनस है और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस दूसरे भाग में आता है, तो आप -2
-2 और 5 के आगे लिखेंगे सेकंड, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। आपको कोई नंबर दे दिया, आपको नंबर दे दिया 4 - 3, आपसे बोला इसको पहचानो, आप नंबर को भूल जाइए, आप देखिए इसका साइन, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस कहां पर होता है? चौथे भाग में होता है। तो आप सीधे इसका आंसर लिखेंगे, सीधे इसका आंसर लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। तो कभी आपसे बोला जाए कि इन्हें पहचानिए, तो आप इनके नंबरों को नहीं, इनके साइन को देखकर पहचानेंगे कि ये इसमें से कौन सा भाग इनका पड़ रहा है। अब अगर आपसे बोला जाता है कि इन नंबरों को इसमें मिला के बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नंबरों को मिला के बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नंबरों को मिला के बताना है, इसको हटा देते हैं हम। अब आप देखिए -2 और 5, पहला नंबर हमेशा x का होता है, x का माइनस वाला नंबर दिख रहा है, यानी यहां पर आके देखिए, तो ये x का माइनस वाला नंबर हो गया। y, बाद में y का नंबर होता है, y प्लस है तो आप ऊपर देखेंगे, y माइनस होता है तो आप नीचे देखते हैं, ऊपर देखेंगे 5, ये माइनस नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना, 5, तो आप 2 को 5 तक बढ़ा देंगे, ये बिंदु होगा, इसको आप बोलेंगे -2 और 5। आपको बोला 6 और -3 को मिलाइए, चलिए 4 और -3 को मिलाइए, तो पहला भाग x है, x प्लस है तो आप इधर देखेंगे, दूसरा भाग y, y माइनस है तो आप नीचे देखेंगे, तो 4 को कहां तक बढ़ाएंगे आप? 3 तक, बस ये हो गया। बड़ी सिंपल चीज है। अगर आपसे बोलता है पहचानो, तो आप सिर्फ ये देखो इसका साइन और बता दो कौन सा भाग है। वो आपसे बोलता है मिलाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देखो कि पहला नंबर जो x का है वो माइनस का है या प्लस का है। माइनस का है तो आप इधर देखो, प्लस का है तो उधर देखो। दूसरा y प्लस है या माइनस, प्लस है तो ऊपर देखो, माइनस है तो नीचे देखो। और दूसरी बात, ये नंबर 5 तक हमने लिए हैं, हम इन नंबरों को कितना भी बढ़ा सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी हमें जरूरत होगी हम उतने इसको बढ़ा सकते हैं। तो ग्राफ के बारे में 3 मेन चीजें आप ध्यान रखेंगे। ग्राफ x और y से मिलकर बनता है। x और y लाइनें जहां पर काटती है उसे बोलते हैं ओरिजिन मूल बिंदु, यानी 0, 0। x के इस ग्राफ के टोटल 4 भाग होते हैं। पहले दोनों भाग, और पहले जब भी कोई नंबर आपको देंगे तो पहले हमेशा x को देखा जाता है, बाद में हमेशा y को देखा जाता है। जैसे यहाँ x और y दोनों हैं तो ये प्लस प्लस होंगे, यहाँ x माइनस होता है, ये माइनस, y को देखेंगे प्लस होगा, यहां पर दोनों माइनस होंगे, तो यहां पर x प्लस होगा और y माइनस होगा। और अगर आपको मिलाना है तो आप नंबरों को देखिए, पहला x होता है, दूसरा y होता है, उसके हिसाब से बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ के बारे में ये आपको थोड़ा बताया है हमने। अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सीख गए हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। प्लीज यार, बहुत मेहनत हो रही है, प्लीज सपोर्ट करो।